और अब देखेंगे न्यूज ब्लास्ट खबर। तो आज प्रदेश के ब्रज और डांग में मोदी मोदी है। पीएम मोदी करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी करौली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:15 पर करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने प्रथम चरण से पहले प्रदेश में आज चौथी जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी ने करौली धौलपुर में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा ने करीब 98,000 वोटों से ये सीट जीती। विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले। ऐसे में भाजपा ने इस सीट पर जीतने के लिए पीएम मोदी की जनसभा में टूडाड, शेखावाटी और मेरबाड़ा के साथ साधेंगे ब्रज और डांग क्षेत्र को। जयपुर ग्रामीण, चूरू और अजमेर के बाद अब करौली में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए तैयारियां जोरों पर की गई थी, क्योंकि ये उनका चौथा दौरा है। प्रदेश में चुनावी समर के दौरान का 2 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। आज प्रदेश के ब्रज और डांग में मोदी मोदी है। पीएम मोदी करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। फिर जयपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी करौली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:15 पर करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने प्रथम चरण से पहले प्रदेश में आज चौथी बड़ी उनकी जनसभा है। बीजेपी ने करौली धौलपुर में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने करीब 98,000 वोटों से ये सीट जीती। विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले। ऐसे में भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पीएम मोदी की जनसभा रखी। ढूंढाड़, शेखावाटी और मेरबाड़ा के बाद अब साधेंगे ब्रज क्षेत्र को और डांग क्षेत्र को। जयपुर ग्रामीण, चूरू और अजमेर के बाद अब करौली में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के कई बड़े नेता इस जनसभा में मौजूद रहे। और बीजेपी का पूर्वी राजस्थान पर फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से भारतीय जनता पार्टी को आस बंधी। मोदी के आगमन से पहले बीजेपी के दिग्गज मोर्चों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमान संभाल रखी है। अब विनय सहस्त्रबुद्धे के हाथ रणनीति का जिम्मा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पहले ही मोर्चे पर भेजा जा चुका है। कल प्रधानमंत्री मोदी दौसा में रोड शो करेंगे। दौसा को बीजेपी मुकाबले वाली कैटेगरी में मांग कर चल रही है। रोड शो को सफल बनाने की भी पूरी तैयारियां की जा रही है और रोड शो को सफल बनाने का दारोमदार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर रहने वाला है। तो एक तरफ दिग्गजों के चुनावी दौरे और दूसरी तरफ ये जिम्मेदारियां भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। बीजेपी का फोकस पूर्वी राजस्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से बीजेपी को आस है। मोदी के आगमन से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मोर्चे पर आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली है। अब विनय सहस्त्रबुद्धे के हाथ रणनीति का जिम्मा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो पहले ही मोर्चे पर उन्हें भेजा जा चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में रोड शो करेंगे और दौसा को बीजेपी मुकाबले वाली कैटेगरी में मान रही है और इसलिए अत्यधिक फोकस इस निर्वाचन क्षेत्र पर भी बीजेपी का है। इस रोड शो को सफल बनाने का दारोमदार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सौंपा गया। राजस्थान के चुनावी माहौल में राहुल गांधी की एंट्री। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रचार करने आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हुई। दोपहर 1:45 अनूपगढ़ में उनकी पहली सभा है। अपराह्न 4 बजे फलौदी में उनकी सभा है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे राहुल गांधी और इसी वजह से सभा भी है। आज राजस्थान में एंट्री हो रही है राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रचार प्रसार करने आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हैं। दोपहर 1:45 पर अनूपगढ़ में उनकी पहली सभा है, तो वहीं अपराह्न 4 बजे यानी कि 2 घंटे से अधिक की समय पर फलौदी में सभा है राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में राहुल गांधी की सभा हुई। तो अब लंबा नहीं होगा बकाया आयकर रिफंड का इंतजार। देय पुराने रिफंड के लिए अब 30 अप्रैल की सीमा तय की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
टीडीएस में आई कमी के टॉप पर 30 मामलों की भी सूची बनेगी। आयकर अधिकारियों को 30 जून तक यह सूची बनाने के निर्देश जारी। इसी तरह 30 जून तक 150 आयकर अपील्स के निस्तारण की सीमा भी तय। विभाग की ओर से अन्य एजेंसियों को दी जाने वाली सूचनाओं की समय सीमा में भी संशोधन हुआ है। सीबीआई, सेबी और ईडी आदि एजेंसियां मांगती रहती हैं आयकर विभाग से सूचनाएं, और इसी वजह से ये फैसला हुआ है। आयकर विभाग अब 15 दिन में उपलब्ध कराएगा संबंधित सूचनाएं। करदाताओं की जब्त संपत्तियां और पात्रता के आधार पर रिलीज करने की नई समय सीमा तय हुई है। आयकर कानून की धारा 132B में ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें 30 जून तक उनकी रिलीज हो पाएगी। अब इसी आधार पर निर्देश हुए हैं जारी, और अंतरिम एक्शन प्लान के आधार पर निर्देश जारी हुए हैं 2024-25 के। 30 जून तक होगी रिलीज वित्तीय वर्ष। वहीं विभाग के अधिकारियों के साथ सीबीडीटी ने पत्र व्यवहार भी किया है। तो जानकारी आपको दे दें कि 30 जून तक यह सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 मामलों की भी सूची बनेगी। टीडीएस में आई कमी के साथ टॉप के 30 मामलों की। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया। अब लंबा नहीं होगा बकाया आयकर रिफंड का इंतजार। दे पुराने रिफंड के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय कर दी गई है। टीडीएस में आई कमी के टॉप 30 मामलों की भी सूची बनेगी। आयकर अधिकारियों को 30 जून तक ये सूची बनाने के निर्देश है। इसी तरह 30 जून तक 150 आयकर अपील्स के निस्तारण की सीमा भी तय की गई है। विभाग की ओर से अन्य एजेंसियों को दी जाने वाली सूचियों की सूचनाओं को लेकर सीमा में भी संशोधन हुआ है। सीबीआई, सेबी और ईडी आदि एजेंसियां मांगती रहती हैं आयकर विभाग से सूचनाएं। आयकर विभाग अब 15 दिन में उपलब्ध कराएगा संबंधित सूचनाएं। करदाताओं की जब्त संपत्तियों की पात्रता के आधार पर रिलीज करने की नई समय सीमा तय हुई है। आयकर कानून की धारा 132B में ऐसी संपत्तियां हैं 30 जून तक रिलीज होंगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम एक्शन प्लान के आधार पर निर्देश जारी हो गए। विभाग के अधिकारियों के साथ सीबीडीटी ने पत्र व्यवहार भी किया। परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधलियों को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है। लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा बोले। उन्होंने कहा कि अभी जांच में बड़े नाम आना बाकी है। युवा हित में हम फैसला लेंगे। जिन लोगों ने भी युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है उनके खिलाफ हर बड़ा फैसला लेंगे। जांच भी चल रही है किस तरह एसआई परीक्षा प्रभावित हुई थी और उस आधार पर युवा हित में फैसला करें। जिन राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति मिल रही है उन पर जनता का विश्वास होना चाहिए। गलत तरीके से परीक्षा पास कर ट्रेनिंग कर चुके कई एसआई गिरफ्तार हो चुके। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना कांग्रेस की हमेशा फितरत रही। केस पिछली सरकार में दर्ज हो गए थे और ये सब जानते हैं कि कार्रवाई से किसने रोका है। हमने एसओजी को फ्री हैंड दिया है, इसका रिजल्ट पूरा है। राजस्थान देख रहा है। युवाओं को न्याय मिले ये सबसे जरूरी है। मुख्य सचिव के स्तर पर पेंडिंग केसों के रिव्यू कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कह दिया है। जेल के साथ साथ इन ठगों को बर्खास्त किया जाएगा। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ रिव्यू कर यूपीएससी के तर्ज पर विकसित करेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी मंशा पहले दिन साफ की थी और अब फिर पेपर लीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है मुख्यमंत्री।